डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, अब से पहले अपन ने पढ़ा था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, अब पढ़ रहे हैं त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। तो मोटा मोटा अगर हम अंतर देखें तो देखिए, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें 5 भाग हैं मुख्य और 9 हैं उपविभाग, जबकि त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण में 4 मुख्य भाग हैं और 7 उपविभाग हैं। अब देखिए, एक प्रकार की जलवायु भी त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण में शामिल है। बस अंतर इतना है कि ये एस प्रकार की जलवायु इन्होंने नहीं मानी है। बी प्रकार की भी है, इसमें सी प्रकार की भी है त्रिवार्ता के में। अब देखिए, डी, एफ, सी और ई, जो ई टी और ई एफ 2 भागों में बटी हुई थी, कुल मिला के ई और डी प्रकार की या डी व ई प्रकार की जलवायु त्रिवार्ता के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। उसके स्थान पर इन्होंने एच प्रकार की जलवायु मानी है। तो देखिए, जो अब हम आते हैं शुरू से, ये तो मेजर मैंने थोड़ा सा बताया है आपको। अब देखिए, त्रिवार्ता का जो जलवायु वर्गीकरण है वो कोपेन का संशोधित रूप है और त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण भारत की वनस्पति, कृषि एवं भौगोलिक क्षेत्र से काफ़ी मेल खाता है। यही कारण है कि त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण को भारत के लिए सामान्य वर्गीकरण माना जाता है। त्रिवार्ता ने भारत की जलवायु को 4 मुख्य भाग तथा 7 उपविभाग में विभाजित किया है। 4 मुख्य भाग कौन से हैं? ए, बी, सी और एच। अब हम जो है ये मानचित्र में थोड़ा सा देख लीजिए। ए एम प्रकार की पश्चिमी घाट पे, बी एस प्रकार की जलवायु जो है ये है वृष्टि छाया प्रदेश में, बी एस एच अरावली के पश्चिम का भाग और बी डब्ल्यू एच मरुस्थलीय प्रदेश, सी ए डब्ल्यू मैदानी भाग, एच पर्वतीय प्रकार, पर्वतीय क्षेत्र जो है हिमालय उसमें। अब देखिए, एएम जिसको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वर्षा वन जलवायु कहा जाता है, इस प्रकार की जलवायु जो है पश्चिमी घाट एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। देखिए, ये प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, एएम प्रकार की जलवायु जो है जो अपने उत्तरी पूर्वी भारत में कहाँ पाई जाती है? तो त्रिपुरा में। ध्यान रखिए इस चीज़ को। और इस प्रकार की जलवायु में औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। वार्षिक तापांतर काफ़ी कम पाया जाता है। वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अतः यहाँ उष्ण सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब हम ए का ही दूसरा प्रकार है ए डब्ल्यू। वही मतलब है, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई है होता है। एक सामान्य सी बात समझ लीजिए। एम का मतलब मानसूनी होता है। तो देखिए, ए डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। तो इस प्रकार की जो जलवायु है पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है। यहाँ भी औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ सर्दियों में वर्षा नहीं होती है। आ गया ना वही बात जो मैं बता रहा था, डब्लू मतलब विंटर, ड्राई मतलब सर्दियों में वर्षा नहीं होती है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में 75 से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। तटीय भाग में कुछ वर्षा मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात चक्रवात से भी होती है। इसके बाद आता है बी एस प्रकार की जलवायु, जो कि उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपीज जलवायु है। मतलब स्टेपीज प्रकार की जलवायु जो कि उष्ण कटिबंध में पाई जाएगी। तो यह जो है
जलवायु पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में पाई जाती है। इसके अंतर्गत मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का आंतरिक भाग आते हैं। यहाँ भी औसत वार्षिक जो सौर ताप है या तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा मुख्यतः जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है और वर्षा की मात्रा वही 75 से कम और 50 के आसपास सेंटीमीटर यहाँ होती है। वनस्पति के रूप में झाड़ियाँ व घास पाई जाती है। इसके बाद आते हैं BSH, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। इस प्रकार की जलवायु जो है कच्छ से लेकर पंजाब तक फैले एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और वार्षिक वर्षा जो है 60 से 75 सेंटीमीटर होती है। यह वर्षा गर्मियों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है और यह जो है आर्द्र व शुष्क भारत के बीच एक संक्रमण जलवायु क्षेत्र है। देखिए बांगर प्रदेश है मुख्यतः राजस्थान का, ठीक है। इसके देखिए बांगर और बांगड़ में फर्क होता है, ध्यान रखिए। कहीं बांगड़ प्रदेश अलग है जिसमें प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। बांगर प्रदेश वो है जो अरावली पर्वत श्रृंखला और मरुस्थल के बीच का क्षेत्र है जहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। उसके बाद हम लेते हैं BWH प्रकार की जलवायु, जिसको बोलते हैं उष्ण व उपोष्ण मरुस्थलीय जलवायु। देखिए इस प्रकार की जलवायु जो है पश्चिमी राजस्थान एवं कच्छ के क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे गर्म महीने मतलब जून का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जो कि जनवरी अपन मानते हैं 11 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा काफ़ी कम, मतलब यहाँ 30 लिख रखा है लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। यहाँ अत्यधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। देखिए दैनिक तापांतर हमेशा जो सर्वाधिक पाया जाएगा वो उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखो इस चीज़ को। यहाँ जो कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं CAW, जिसको कोपेन ने CWG प्रकार कहा था, यहाँ CAW शुष्क शीत वाला आर्द्र उपोष्ण जलवायु। इस प्रकार की जलवायु जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान में ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है। यहाँ जो है गर्म महीने का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। पूर्वी भाग में वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर तथा पश्चिम भाग में वर्षा 65 सेंटीमीटर होती है। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान में वर्षा की मात्रा जो है पूर्व से पश्चिम जाने पर घटती जाती है। इसी प्रकार अगर हम पश्चिमी घाट की भी बात करें तो पश्चिमी घाट प्रदेश में नीचे से ऊपर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अब हम बात करते हैं, हाँ, पूर्वी भाग में वर्षा 250 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी भाग में वर्षा 65 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी भाग में कुछ वर्षा शीत ऋतु में होती है जो होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है एक प्रकार का चक्रवातीय दशाएं होती हैं और ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। तो भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरते समय ये आर्द्रता अवशोषित कर लेते हैं, आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं तथा पछुआ हवाओं के साथ उत्तरी पश्चिमी भारत में ये वर्षा लाते हैं, क्योंकि पछुआ हवाओं के साथ ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इसी को मावठ भी कहते हैं, ध्यान रखिए। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा जो शीतकाल में ही होती है ये वर्षा, इसको मावठ भी कहा जाता है। पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। H जिसको पर्वतीय जलवायु कहते हैं, इस प्रकार की जलवायु जो है समस्त पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाएगी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में
तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ उपोष्ण से लेकर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। देखिए जो जो हम पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान कम होता जाएगा, तो उपोष्ण और बीच में कोणधारी वगैरह, फिर ऊपर आ जाएगी टुंड्रा। तो इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। यहाँ जो है ऊंचा दैनिक एवं वार्षिक तापमान पाया जाता है। यहाँ तापमान की विलोमता की घटना देखी जाती है। देखिए इसको थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हिमालय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने तथा ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा में कमी पाई जाती है। देखिए ऊंचाई पर जाने पर वर्षा इसलिए कम पड़ जाती है क्योंकि भारत में जो अधिकांश वर्षा है वो पर्वतीय प्रकार की होती है, और हवाएं जो हैं जो जो वो टकरा कर ऊपर उठती हैं पर्वतों के सहारे, तो वर्षा करती जाती हैं, तो ऊपर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि आर्द्रता नष्ट हो जाती है, उनकी ख़त्म हो जाती है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तापमान की विलोमता। एक शब्द आया था इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो उसके बारे में बता देता हूँ कि सामान्यतया धरातल से हम जो जो ऊपर बढ़ते हैं, मतलब क्षोभ मंडल में जो जो हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान कम पड़ता जाता है। लेकिन कभी कभी सामान्यतः यह देखा जाता है कि कभी कभी नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं तापमान की विलोमता। जब ये टॉपिक आएगा फिजिकल ज्योग्राफी में फर्स्ट ईयर में, उसको डिटेल से पढ़ा जाएगा। आप लोग तो इसको पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। धन्यवाद।